जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कह दिया है कि नवंबर महीने में जो रद्द किए एग्ज़ाम थे जो कि जेकेएसएसबी ने करवाए थे, जिसमें जेकेपीएसआई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल जल शक्ति के जो एग्ज़ाम हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अब जो एजेंसी कहा जा रहा है, और ये साफ तौर पे बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड भी हो रहा है कि जिस एजेंसी के साथ टाइप किया गया है वो ऑलरेडी 2 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई। इस बीच आम आदमी पार्टी भी फायर एंड इमरजेंसी इम्तिहानों को जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसको लेकर जो है सरकार के ऊपर कटाक्ष करती हुई नज़र आ रही है। गगन जी, आप लोग फायर एंड इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जेकेपीएसआई हो या फिर जो अब दोबारा से एग्ज़ाम लेने की बात है, जिस एजेंसी के को कहा जा रहा है कि जो सबसे आगे है इस दौड़ में, वो ऑलरेडी 2 स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, तो आखिरकार कैसे छात्रों का जो है विश्वास बनेगा और दोबारा पेपर ये इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल ना हो जाए, इसकी गारंटी कैसे सरकार लेती है? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के केस में भी आप देखें, 2013 में इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और 7 साल चली और 3 बार घोटाले इसमें हुए, और उसमें जो एजेंसी है वो भी इन्वॉल्व थी। एग्जामिनेशन जिसने कंडक्ट कराया पेपर्स, वो जो एजेंसी थी, 2 एजेंसियों के नाम आ रहे थे। एक थी टाइमिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद वाली कंपनी थी, और दूसरी थी आपकी LMES। और बाद में पाया गया उन दोनों का डायरेक्टर एक ही आदमी है, उसका नाम है महाराज कृष्ण वली, जिसको सरकार पता नहीं क्यों अभी पर्दा उसके ऊपर डाल के रखा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सामने आया तो ही विल स्पिल द बीन्स, बहुत सारी चीज़ें जो सामने आएंगी। उसी प्रकार से अब आपने बताया कि जिन इम्तिहानात जो नवंबर के महीने में होने हैं उनके लिए भी एक एजेंसी से टाइप किया गया है, और ये जो एजेंसी जिनके साथ टाइप किया है ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूँ, जब पिछली बारी जब आपने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एग्जाम करवाए, जब आपको मालूम था वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड टाइमिंग टेक्नोलॉजी, तो फिर आपने LMES की क्यों नहीं पूरी तरह से छानबीन की? आपसे गलती हुई है पहले भी, और अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। आपने खुद बताया कि जिस कंपनी के साथ टाइप हो रहा है नवंबर के एग्जाम्स के लिए, वो भी ब्लैक लिस्टेड है। तो जब लोगों को पता लग गया है, पत्रकारों को पता लग गया है, इट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन, सरकार ने क्या किया है, उसके लिए व्हाइट पेपर लाई है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा है। यह भाजपा का एक प्रॉक्सी रूल चल रहा है। इसी भाजपा ने 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था कि 50,000 नौकरियां जो है निकाली जाएंगी। फिर 2020 में अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा था, होम मिनिस्टर जो हमारे भारतवर्ष के, कि 84,000 नौकरियां और एडिशनल निकाली जाएंगी फास्ट ट्रैक में, जिसमें गैस्टेड और नॉन गैस्टेड और क्लास 4 की नौकरियां होंगी। 1,34,000 नौकरियों का हिसाब दीजिए आप रोजगार मेला में कह रहे हैं कि 30,000 नौकरियां जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल गए हैं। कहां पर है वो नौकरियां? लाइए व्हाइट पेपर। जहां तक मेरी कैलकुलेशन, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा से ज्यादा 2,000 के करीब नौकरियां निकली होंगी, और जब मुट्ठी भर नौकरियां निकली थी उसमें तो पाए गए घोटाले। मेरिट ट्रैक कंपनी थी वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरिट ट्रैक कंपनी जो जिन्होंने एग्जाम करवाए उसको आपने ब्लैकलिस्ट किया। मतलब आप पहले एग्जाम्स के लिए नोटिफिकेशन निकालते हो, बच्चों से फॉर्म भरवाते हो, पब्लिक एक्सचेकर में बच्चों का पैसा जाता है, बाद में आपको पता होता है कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और जब स्कैम हो जाता है फिर आप जो है एग्जाम्स को रद्द कर देते हो और स्थगित कर देते हो। कितना मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर के युवाओं को। पहले कहा जाता था कि बैकडोर एंट्रीज होती हैं, लेकिन अब ओपनली जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज हैं उनके द्वारा इतना बड़ा फॉल्टी पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है, तो फिर वो बैकडोर तो वो पता ही नहीं चलता था, लेकिन ये सब दुनिया को पता चल रहा है। तो सरकार आखिरकार क्या एक स्कैम भरा एक माहौल जम्मू कश्मीर में तैयार कर रही है? एब्सोल्युटली राइट। जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं वो रिप्लेस हो गया स्कैमफुल अपॉइंटमेंट्स हैं, और दोनों जो है ना उनका स्तर एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। बैकडोर अपॉइंटमेंट भी एक भ्रष्ट प्रैक्टिस है, एक करप्ट प्रैक्टिस है, और जो स्कैम्स निकल रहे हैं ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भ्रष्ट पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स और एजेंसीज का नेक्सस इन्वॉल्व है। एक ट्रायलॉगी है, इसका भंडाफोड़ होना चाहिए, यह क्रैक होना चाहिए, बस्ट होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में इतना ताकत ही नहीं है। सरकार को पता है, सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है और कह रही है जम्मू कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। मुझे बताइए कहां जा रहा है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। मॉरल डिकेडेंस, एक पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल डिकेडेंस हो रही है जम्मू कश्मीर की। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, बाबूशाही चरम सीमा पे, और सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर को अपने लोकतंत्र से वंचित रखा है। क्या कारण है कि गुजरात में इलेक्शंस हो रही हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हो रही हैं, और जम्मू कश्मीर में आप विधानसभा के चुनाव नहीं करवा रहे। आपने रूरल लोकल बॉडीज की इलेक्शन करवाई, आपने अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन कराई, आपने मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन करवाई। फिर क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे? एक लोकतांत्रिक सरकार ही लोगों की समस्याओं का समाधान है।
ये मैं सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, एलजी साहब को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों के तले रोंद रहे हो, और वो दिन दूर नहीं, ये ज्वालामुखी जो धधक रहा है ना, ये फटेगा और आपका जो राजनीतिक अस्तित्व है ना जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसमें स्कैम्स का बोलबाला है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये क्लियर नहीं कर पा रही है आखिरकार जो आगे भर्ती प्रक्रिया होंगी वो कितनी ट्रांसपेरेंट होंगी। अगर ट्रांसपेरेंट करनी है तो आखिरकार जो एजेंसीज अब जिनके साथ टाइप किया जा रहा है वो पहले ही संदेह के घेरे में क्यों आ रही हैं। जम्मू से गौश पटेल की रिपोर्ट।